हाँ जी दोस्तों, एक्चुअली मैं बताती हूँ और एक ठो आपको एक बात बोल रही थी। जैसे कि बचपन से ही हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ आते जाते रहते हैं, छोड़िए कि जो कि समझ में आ गया कि ये तो दुख सुख ज़िंदगी में चलता रहता है, क्योंकि ये माया नगरी है। जो कि ये तो सब मिथ्या है, हमको पता चल जब जब जाता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आता है कोई जाता है तो अपने वही स्टेज में हम रहते हैं, क्योंकि मालूम है कि नाटक चल रहा है, हमको पता है ये नाटक है हमारा, पहले से ये सारा फिक्स है। ऊपर से जब आते हैं, क्योंकि हमें हमारे लाइफ में अगर ये चीज़ हम समझ सकते हैं, देख रहे हैं, आज आपको समझा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से गुज़र के एक्सपीरियंस लेके आखिर हम भी कभी एक एक टाइम में ये भी पूछते थे कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। लेकिन उस टाइम में हम भी अज्ञान थे तो नहीं पता चल रहा था। तो हमारे पास बहुत ही अच्छा साधन है ज्ञान मार्ग, हमारे पास ज्ञान अर्जन करने के लिए। तो मैं जब भी मेरे मन में एक ही क्वेश्चन रहता था कि मैं जो भी हो जाए, मेरे प्रभु, मेरे परम पिता, मेरे बाबा माँ, जो हमारे अलौकिक माता पिता जो है, उन तक कैसे भी करके मुझे उनको पाना है। तो हालांकि देखिए दोस्तों, पाना है मतलब ये नहीं कि हमको वो दिखाई देंगे या हमको वो मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक एनर्जी है, हमें फील करना है। मेरे मन में हमेशा ऐसा सवाल पूछ लगता था कि कौन मुझे ऐसा मिलेगा, कौन मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे प्रभु से मिला दे, कौन मुझे मिलेगा ऐसा कि जो मेरे परमात्मा से मुझे मिला दे। हमेशा मेरे को इस चीज़ का तलाश रहता था, और ये मैं कभी नहीं सोचती थी इसने जो बोला इसी के हिसाब से मैं सब समझ जाऊँ। नहीं, ओरिजिनलिटी क्या है मुझे जानना है, सत्य क्या है, सत्य की खोज कीजिए आप। हम दिव्य चेतन हैं हम, क्योंकि हमारी जो चेतना है ना, स्टार्टिंग से हम जहाँ से आए हैं ना, हमको वहाँ तक पहुँचना है। हालांकि हम इतने सारे जन्म ले चुके हैं, हम नहीं जानते हैं। आखिर आप पढ़िए, ज्ञान अर्जन कीजिए, आपको अपना मार्ग ज़रूर मिलेगा। उस टाइम में आपको ईश्वर ही आपको मदद करते हैं फिर, और कैसे मदद करते हैं आपको स्वयं इसका आभास हो जाता है। तो मेरे मन में ये चलता है, ये क्या अलग से बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे बुक वगैरह, या तो ज्ञान मार्ग में बताने वाले लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत बताते हैं, बहुत सारी चीज़ कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये हाँ तो सही हो सकता है, फिर कभी कभी लगता नहीं ये गलत है, ये एक बता रहा दूसरा एक बता रहा। मैं नहीं सेटिस्फाइड हुई जब तक मुझे अंत तक मेरे अंदर से ये भावना मतलब नहीं निकली, अंदर से ये फीलिंग्स नहीं निकलती, जब तक कि नहीं जानना है सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। टटोलो ना, टटोलो ना, बहुत ही मज़ा आता है। और प्लस अपने आप को प्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। यही है जीवन मुक्ति का मार्ग। हर परिस्थिति में अपने आप को आप संभाला हुआ पाओगे, क्योंकि आपका हाथ तब परमेश्वर पकड़ते हैं, आपके माता पिता आपको संभालते हैं। हर माया से मुक्त हो जाओगे, हर दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो जाओगे। आपको सिर्फ लगेगा ये दुनिया ड्रामा चल रहा है, आप उसको खाली देखने वाले एक तो जाते हैं ना, हम हॉल में बैठ के देखते हैं, आप 3 घंटा मूवी में बर्बाद करते हो। झूठ मूठ के घर में जो सीरियल चलता है, क्या है वो सीरियल, एक औरत है उसके 4 4 पतिए हैं, एक पति है उसके 5 5 बार शादी हो रहा है, एक लड़की है एक लड़का है, वही लव स्टोरी चलता है। हाँ, ये सब क्या देख रहे हैं आप सब। उसी टाइम में आप बंद करके ज्ञान की बातें पढ़िए, बुक पढ़ने की आदत डालिए, अच्छे अच्छे शास्त्र है वो ज्ञान अर्जन कीजिए। कोई चीज़ को आप अगर देखते हो तो उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए, क्यों दर्शाया जा रहा है हमारे लिए, वो हमारे लिए ही बना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो ये जो माँ प्रकृति है, पूरी हमारी माँ प्रकृति, हमारे 5 तत्व की इस शरीर में ही माँ प्रकृति बसती है। हमारी जो थॉट जिस तरह से वाइब्रेशन क्रिएट करती है, वही थॉट माँ प्रकृति से हम अटैच है, ये पूरा वायुमंडल में जाता है। तो वायुमंडल में जाता उसी हिसाब से आपको वायुमंडल भी आपको उसी हिसाब से मिलता है। आप जो बोलेंगे, अगर साइंटिस्ट लोग इतना सर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा वायुमंडल में साइंटिस्ट लोग तभी सर्च कर पाते हैं,
हम जीवात्माओं का जो भी थॉट होता है यही इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैलता है। अगर हमारी सोच पॉजिटिविटी हो जाए, पवित्र से भर जाए, सत्य मार्ग पे चलने वाले सारे बच्चे हो जाए, हमारे परमात्मा के माता पिता के बच्चे हम सब पवित्र हो जाएं, तो हमारा पॉजिटिविटी, ना कोई प्रलय आएगा, ना कोई वातावरण गंदा होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा, ना कहीं किसी को डर रहेगा, ना कोई बीमारी होगी। और हाँ, आप दूसरी बात ये सोचते हाँ हमको बच्चों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाने से हम बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे। पहली बात आपको मैं बताती हूँ, आप बीमार कभी नहीं होगे। क्यों पता है? आप बीमार कब होते हो? आपकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है। आपने मन में धारणा बना लिया है हमको डायबिटीज़ हो जाएगा, हमको कैंसर हो जाएगा, हम ये ऑयल का चीज़ खा रहे हैं हमको एसिडिटी हो जाएगा। आप कोई भी अपोजिट बात यूज़ ना करें। मैंने जैसे कि कहा, माँ प्रकृति, हमारे एनवायरनमेंट में हम जिस चीज़ का थॉट डालते हैं वही चीज़ हमारे साथ घटित होता है। हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हम स्वस्थ हैं, हम पवित्र हैं, हम स्वच्छ हैं, हम कंचन निरोगी काया हैं। माता पिता के प्रेम आशीर्वाद हम सभी बच्चों पे बरस रही है। ऐसे संकल्प दें आप। हमारे पूरे चारों तरफ के वातावरण, वायुमंडल को एकदम पवित्र रखने का हर किसी का जिम्मेदार है, हर किसी की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हो ना अपने लिए, तो वो प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी। आप प्रार्थना करो हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी मतलब कौन है? हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। आप एक सूर्य नहीं देख रहे हो, कई कई सूर्य है। हर इंसान के अंदर सूर्य देवता है, हर इंसान के अंदर चंद्र है, ग्रह नक्षत्र है। एक एक यूनिवर्स लेके एक एक इंसान बैठा हुआ है अंदर में, जीवात्मा जितने भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है, माँ शिव शक्ति का वास है। समझ रहे हैं? आप जब माँ शिव शक्ति के एनर्जी को कैच करते हो तो आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है। तो सारे के सारे बच्चों अपने आप को अपने प्रभु से, माता पिता से जोड़ने की कोशिश करें। गलत धारणा सब अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, सब नाश हो जाता है गलत धारणा का। और हालांकि इस दुनिया में जो भी कुछ जहाँ भी है अपने परमात्मा की इच्छा से वो अपनी अपनी जगह में है, लेकिन कोई चीज़ का इम्बैलेंस नहीं होगा कि हाँ हम सब रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इतना दुख क्यों है, इतना तकलीफ़ क्यों है। ज़िंदगी का मीनिंग हमको सीखना है, ज़िंदगी जीने आना चाहिए और हर पल ज़िंदगी को खुशी से बिताना चाहिए। आज में जीना चाहिए, कल की चिंता किसी को नहीं करना है, ना कल किसी ने देखा है। और जो कल हो चुका है वो अच्छे के लिए हुआ है, हमारे लिए कुछ सिखाने के लिए होता है, हमें कुछ ना कुछ हमारे लिए नॉलेज देने के लिए होता है। अगर आप समझ जाओ तो इससे आपके साथ अगर कुछ घटित होता है तो आप ये मत सोचो ये मेरे साथ क्या हो रहा, आप इसको ये सोचो ये जो हुआ है इसका कारण क्या हो सकता है, इससे हम क्या सीखते हैं, ये सोचो आप। क्योंकि आप जीवन मुक्ति की तरफ रहते हो तो आपको सब समझ में आता है। ये सब नौटंकी है, ये सब नौटंकी है। सिर्फ एक परम सत्य शिव सुंदर परमात्मा, ठीक है ना? तो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुशी से रहें और अपने प्रभु को समर्पित रहें। और किसी भी मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं। यज्ञ करते हैं हम मंदिर में, यज्ञ का मतलब हम समझते हैं, यज्ञ का मतलब अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है। यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है हम ये यज्ञ करा रहे हैं, किस लिए यज्ञ करा रहे हैं। हम मंदिर में यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान की अस्तित्व को पहले पहचानिए। हर आपके मोटिव के अनुसार भगवान भी वो रूप धारण करके आपको दिखाते हैं। अगर आप भगवान का मीनिंग ही नहीं जानते, हमारे माँ प्रकृति ने इस वायुमंडल में, इस प्रकृति में सारे भगवान की एनर्जी को एक एक रूप दे के प्रकट किया है। उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, निरादर मत कीजिए। वो मामूली नहीं है। आप उनसे क्या मांगने जा रहे हैं? पवित्रता का ख्याल रखें। मंदिर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? आपको नहीं जाना है तो मत जाइए मंदिर, कम से कम उनका निरादर ना करें। पवित्रता का ख्याल रखें।
आपके मन की सोच क्या है, आपकी धारणा क्या है। आप अपनी पवित्रता इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए, आपके संस्पर्श में आने वाले हर कोई पवित्र हो जाए। ओके, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ये वीडियो भी लंबा हो गया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू, लव यू बाबा माँ। हम सभी बच्चों का, अपने माता पिता को बहुत सारा आई लव यू, थैंक यू सो मच। और हमारे माता पिता का अपने बच्चों पे ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, खुशियाँ, शक्ति। थैंक यू सो मच ऑल। लव यू माँ, लव यू बाबा। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय।